दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको लेकर चलेंगे कोल्हापुर, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर स्थित ये जिला बहुत सालों से बहुत अहम रहा है। एक ज़माने में हिंदुस्तान में सट्टा बाज़ार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, जो बाद में इंदौर शिफ्ट हो गया। वो एक और कहानी है, फिर कभी आपको सुनाएंगे। क्यों कोल्हापुर अचानक बन गया अलग-अलग गैंग के भगौड़ा लोगों का सेंटर। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और मुंबई, यहाँ से जो लोग पुलिस से डर के भागते थे, बड़े क्राइम करके, शार्प शूटर, कातल, हथियारों के सप्लायर, पैसे का लेन देन, सब पुलिस से बचने के लिए पनाह लेते थे कोल्हापुर। बहुत सारे लोग, जिनमें से काफ़ी लोग पकड़े गए, लेकिन जो नहीं पकड़े गए उनकी गिनती कहीं ज़्यादा है। मैंने जब सबसे पहले सट्टा बाज़ार की स्टोरी अपने अखबार द डेली में छापी थी, उस समय कोल्हापुर के एसपी थे मिस्टर एसपी एस यादव, आज भी मुंबई में रहते हैं। पुलिस से एडीजीपी रैंक के रिटायर होने के बाद वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बनाए गए, बहुत आला अफसर थे। और जब मैं स्टोरी करने कोल्हापुर पहुंचा तो बहुत हेल्प, मेरी मदद, जानकारी एसपी एस यादव जी ने दी थी। और उसी समय कोल्हापुर के डीआईजी रेंज थे मिस्टर एस पुरी, जो पटियाला के रहने वाले थे, पंजाब के। उन्होंने लॉ ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की थी और मेरे सीनियर थे जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं इलेक्शन कवर करने भी कोल्हापुर गया 2 बार, जहाँ से इस्लामपुर में नज़दीक एरिया है, उस इलाके से मेंबर पार्लियामेंट मिस्टर कुम्भार बनते थे, पहला नाम उनका मैं भूल गया। वो 9-10 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। मेरा ख्याल हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा बार को एमपी बना है, तो वो शायद कुम्भार साहब थे, ये चेक करना पड़ेगा। उसी एरिया के मुंबई क्राइम ब्रांच के बहुत आला अफसर विष्णु कुम्भार, जो आज 80 साल के ऊपर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद कोल्हापुर में ही सेटल्ड हैं, मेरे बहुत प्यारे मित्र, उनका जिक्र मैंने बहुत स्टोरीज में किया। सो कोल्हापुर हमारी ज़िंदगी में काम के दौरान बहुत अहम भूमिका निभाई है। अभी पिछले दिनों, 1.5 साल पहले भी आपने देखा होगा, 2 बड़े सट्टा व्यापारी मुंबई का और उनका बेटा कोल्हापुर में पकड़े गए थे। एक पुलिस एसपी, लेडी महिला एसपी थी, उसके साथ बदतमीजी करने के चक्कर में, चैलेंज करने में, वो आज तक कोल्हापुर की जेल में है। खैर, हमारे सहयोगी संदेश ने बहुत अच्छी खबर निकाली है कि कोल्हापुर में जो एनकाउंटर हुए क्रिमिनल्स के, हालांकि कोल्हापुर शहर इटसेल्फ, अपने शहर के अंदर वहाँ क्राइम बहुत कम है, ऑर्गेनाइज क्राइम, लेकिन जैसे मैंने कहा, बाहर के लोग जाके वहाँ पनाह लेते हैं, ठहर लेते हैं, शरण लेते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो क्योंकि वो मुंबई से बहुत दूर पड़ता है, पूना से आगे सतारा से आगे शोलापुर, कोल्हापुर, ये, और आगे वो बेलगाम की तरफ चला जाता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। जब उनको खतरा लगता था कि हम कोल्हापुर भी पकड़े जा सकते हैं, तो वहाँ से वो कर्नाटका में एंटर हो जाते थे या रास्ते से गोवा भी चले जाते थे। बहुत से लोग गोवा से पकड़े गए। उसी तरह एक ज़माना था जब मुंबई से भागे हुए लोग पनाह लेते थे पूना में, उसके बाद अहमदनगर या अहमदनगर के नज़दीक उसी एरिया में नासिक और शिरडी में तो एक ज़माने में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने अपने कुछ ऑफिसर भी पोस्ट करके रखे थे, जो भेष बदल के वहाँ मंदिर के इर्द गिर्द घूमते थे और मुंबई के भगौड़ा लोगों को पकड़ते थे। उसी तरह बहुत सारे मुंबई के क्रिमिनल पहले
थाना में जाके छिप जाते थे। गैंग के साथ जुड़े लोग भाई ठाकर से पनाह ले लेते थे, जो दूसरे लोगों से, या थोड़ा सा आगे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट चले जाते जहाँ दाऊद गैंग का काफ़ी होल्ड था, वहाँ छिप जाते थे, या उसके और आगे निकल जाते थे गोवा बॉर्डर की तरफ, जहाँ चिपलून क्रॉस करके जो एरिया जाते हैं कनकावली, उस इलाके में रत्नागिरी और सावंतवाड़ी, वहाँ जाके पनाह ले लेना। वहाँ खतरा होना तो सावंतवाड़ी क्रॉस करके गोवा में घुस जाते थे। तो ये तरीके रहते हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों के अपने आप को छुपाने के और पुलिस से बचने के। लेकिन जैसे कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज नहीं तो कल इस किस्म के अपराधी मुजरिम पकड़े जाते हैं। इसी आज की वार्ता में आपको सुनाएंगे कैसे कुछ लोग जो मुंबई छोड़ के भाग के पुलिस से डरते पूना पहुंचे। पूना जाके उन्होंने क्राइम किए, कत्ल किए, मर्डर किया, फिर वहाँ से भाग के पनाह ले ली जाके कोल्हापुर में। सो दोस्तों पूछते हैं, चलते हैं अब मुंबई में हमारे सहयोगी संदेश के पास, जो हमें बताएंगे कोल्हापुर का किस्सा, जिसमें सबसे मशहूर किस्सा था सुरेश मानसेकर का एनकाउंटर, जो उस समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्र आंग्रे ने किया था। हमारे एक पुराने एपिसोड में हमने रविंद्र आंग्रे से बात भी की थी और वो एपिसोड में उनका वर्जन भी सुनाया था। तो चलते हैं मुंबई संदेश के पास। चलो अभी आपको अपने गांव के नज़दीक लेके चलते हैं आज कोल्हापुर। अच्छा। वहाँ भी काफ़ी हादसे हुए हैं काफ़ी सालों से। मुंबई के बहुत सारे भगोड़ा लोग तो तड़ी पार हो जाते थे, जब वांटेड हो जाते थे। जी जी खास तौर पे वो लोग जो महाराष्ट्र मूल के थे, जी जी इनका बाहर जाके रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक लैंग्वेज की समस्या, एक फिजिक, ये सब देख के बाहर एडजस्ट होना मुश्किल होता था। जी और इसीलिए इनकी कोशिश होती थी कि महाराष्ट्र में कहीं रहा जाए, लेकिन मुंबई पुलिस से दूर रहा जाए या थाना पुलिस से दूर रहा जाए। बिल्कुल। और मुंबई वाले थाने में जाते थे तो पकड़े जाते थे, न्यू बॉम्बे जाते थे, रायगढ़ जाते थे, पकड़े जाते थे, पुलिस पहुंच जाती थी। तो ये दूर जाने लग गए। जी या तो सावंतवाड़ी, उधर चिपलून के आगे उधर चले जाते थे, जहाँ फिर ये पूना के आगे अहमदनगर बहुत जाते थे, मुझे मालूम है एक जमाने में। या अहमदनगर, शिरडी। हाँ शिरडी है, उस एरिया में निकल जाते थे, या चले जाते थे कोल्हापुर शोलापुर साइड में कहीं। जी 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 तो आपने काफी कोल्हापुर को लेके काम किया। जरा वहाँ के साथ मिले हुए कुछ एनकाउंटर भी वहाँ पे हुए, उनको ढूंढते ढूंढते जब पुलिस पहुंच जाती थी जी। तो क्या क्या हुआ, जरा बताइए हमें कोल्हापुर का एनकाउंटर का इतिहास। सबसे पहले तो बात यह है कि 16 जनवरी 97 को दत्ता सामंत का मर्डर हो जाता है। हाँ जी। उसके कुछ दिनों के बाद कोल्हापुर का एक इलाका है जिसको कहते हैं तारा रानी चौक। ओके। उस तारा रानी चौक से दत्ता सामंत को मारने वाले जो 5 शूटर थे, हाँ उसमें से 2 थे। मुंबई पुलिस कोल्हापुर में जाके अरेस्ट करती है, कोल्हापुर पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन करके, ओके। ज्वाइंट ऑपरेशन में। अच्छा, हाँ। वो जो लड़के थे ना जो तारा रानी चौक से अरेस्ट हुए थे, वो मतलब उन जा रहे थे कहीं पे, एक इन ट्रांजिट थे या कहाँ कहीं छुपे हुए थे? इन ट्रांजिट नहीं थे। वो दत्ता सामंत का मर्डर होने के बाद मुंबई से भागकर कोल्हापुर में एक जगह रह रहे थे। रह रहे थे, ओके ठीक है। तो उस घर पे मुंबई पुलिस और कोल्हापुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में रेड किया। ओके ओके ठीक है। उस रेड में 2 लड़के अरेस्ट हो गए। दोनों, एक का नाम था विजय, एक का नाम था अरुण। ओके। और दोनों के पास एक 9mm का पिस्टल और एक 32 बोर का रिवॉल्वर मिला पुलिस को। ओ माय। तो उस टाइम 97 में ये बात सबसे पहले सामने आई कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के जो भगोड़े या वांटेड लोग हैं, हाँ। वो जाके कोल्हापुर में छिपते, उधर पनाह लेते हैं। ओके। ये बात 97 की हो गई। अच्छा, इसके 1 साल बाद क्या हुआ, कोल्हापुर में एक तहसील है जिसका नाम है चंदगढ़। हाँ। तो चंदगढ़ तहसील में 1 जून 1998 को एक आदमी का मर्डर होता है जिसका नाम था बाला नांदिवडेकर। हाँ। और उसका मर्डर उसी के गांव के एक आदमी ने किया था। वो मारने वाले का नाम था सुरेश नांदिवडेकर। ओके। तो वो जो सुरेश नांदिवडेकर था ना, हाँ। उसका वहाँ की कोल्हापुर की लोकल पुलिस ने, वहाँ पे एक गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, हाँ।
चंदगढ़ में, वहां पे वो सुरेश नांदिवड़े का एनकाउंटर कर दिया ओके कोल्हापुर की पुलिस ने। हाँ जिस दिन उसने मर्डर किया उसी दिन उसका एनकाउंटर हो गया। ओके तो ये कोल्हापुर पुलिस की हिस्ट्री का पहला एनकाउंटर है 98 में। ओके ये दूसरा किस्सा आपको बताया। इसके बाद क्या हुआ, छोटा राजन जो है हाँ उसके ऊपर बैंकॉक में 2000 में हमला जो हुआ, हाँ उसके बाद उसका गैंग कमजोर पड़ गया। तो उसके जितने शूटर मुंबई में थे, हाँ तो 25 शूटर 2001 में मारे गए एनकाउंटर में। बिल्कुल हाँ, तो उसमें से ही एक शार्प शूटर था छोटा राजन का, जिसका नाम था संजय उर्फ बाब्या मयेकर। ओके हाँ बाबिया मैकर हाँ ये टॉप 10 में भी रहा है एक जमाने में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये जो बाब्या मयेकर था ना, ये 2001 में पुणे में जाके रुका था। ओके अब पुणे में क्या हुआ, वहाँ एक वाघोली करके इलाका है, हाँ वहाँ पे एक जमीन का प्लॉट था। ओके उस जमीन के प्लॉट को लेके वहाँ के दो बिल्डर थे, एक का नाम था जयप्रकाश गोयल और दूसरे का नाम था फैजुल्ला खान। ओके इन दो बिल्डरों में झगड़ा चल रहा था उस वाघोली के प्लॉट को लेके। हाँ तो इस तो इसमें जो बिल्डर था जयप्रकाश गोयल, उसने बाब्या मयेकर को सुपारी दे दी फैजुल्ला खान को मारने की। ओके और बाब्या मयेकर तभी पुणे में जाके छुपा था मुंबई से भाग के। हाँ तो उस बाब्या मयेकर ने वो बिल्डर फैजुल्ला खान को मार दिया। ओ और पुलिस को इस बात का पता चला था इन्वेस्टिगेशन में कि ये काम बाब्या मयेकर ने किया है। ओके तो पुलिस उसके पीछे पड़ गई। तो वो पूना से फरार होके कोल्हापुर में जाके छुपा। ओके और सबसे बाद में एंड में 2002 में मुंबई पुलिस को पता चला कि बाब्या मयेकर जो है छोटा राजन का शार्प शूटर, वो कोल्हापुर में छुपा हुआ है। ओके तो कोल्हापुर में जो कोल्हापुर की फिल्म सिटी है ना, जिसको चित्रनगरी बोलते हैं, हाँ जी हाँ हाँ, वहां पे इसकी लोकेशन पुलिस को पता चली। ओके तो फिर एक बार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और कोल्हापुर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में वो चित्रनगरी के पास बाब्या मयेकर को एनकाउंटर में मार दिया। ओके ये एक बात है। इसके बाद तो अगले साल सबसे फेमस एनकाउंटर कोल्हापुर में हुआ था सुरेश मंचेकर का, हाँ जी 15 अगस्त 2003 को। वहां पे रेलवे स्टेशन के और बस स्टैंड के थोड़ा नजदीक एक ब्रिज है, पारिक ब्रिज। हाँ वहां पे उज्जवल दीप होटल भी है। तो वहां पे वो सुरेश मंचेकर आने वाला था। हाँ वहां पे रविंद्र आंग्रे ने उसको एनकाउंटर में मार दिया। आपने 2-3 एपिसोड भी बनाए थे उस पे। हाँ हाँ, ये 2003 की बात हो गई। उसके बाद 2007 में एक एनकाउंटर हो गया जिसमें गुरु साटम जो है ना, हाँ उसकी गैंग का ही एक आदमी विजय कुमार चौधरी उर्फ पेठे, ओके हाँ, वहां पे हाथ का नंगले तहसील है कोल्हापुर का, हाँ वहां पे एक आम्रपाली होटल है। ओके तो ये जो विजय कुमार चौधरी है ना, हाँ ये भी दत्ता सामंत के मर्डर केस में ही वांटेड था। ओके पवई में जब दत्ता सामंत मारे गए ना, तो हाँ इस हाँ विजय कुमार चौधरी ने कई राउंड उन पे फायर किए थे। हाँ हाँ ये था बेसिकली गुरु साटम के गैंग का शुरुआत से। ओके लेकिन छोटा राजन के कहने पे इन लोगों ने दत्ता सामंत को मारा था। हाँ तो वो कोल्हापुर की हाथकणंगले तहसील में 2007 में ये मुंबई की क्राइम ब्रांच को विजय सालस्कर को ये जानकारी मिली थी हाँ कि ये विजय कुमार चौधरी उर्फ पेठे जो है वो कोल्हापुर में छिपा हुआ है। ओके तो विजय सालस्कर की टीम और कोल्हापुर के लोकल पुलिस, इन दोनों ने फिर एक बार जॉइंट ऑपरेशन में वो हाथकणंगले तहसील में जहाँ होटल आम्रपाली है, हाँ हाँ वहां इस विजय कुमार पेठे को मार गिराया एनकाउंटर में। ओके मतलब आप सोचिए कि दत्ता सामंत के मर्डर के 10 साल बाद वो आरोपी मारा गया। हाँ इसको 2007 कहते हैं की कि है। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं जिसके पीछे लग जाए छोड़ते नहीं। नहीं नहीं, आखिर तक नहीं छोड़ते। हाँ हाँ, ये हुई 2007 तक हुए एनकाउंटर की बात कोल्हापुर की। हाँ अभी आप लेटेस्ट सिचुएशन देखोगे तो उसमें 2020 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक आदमी था जिसका नाम था श्याम पुनिया। ओके तो नॉर्थ के साइड में राजस्थान पंजाब हरियाणा में जब पुलिस का शिकंजा कसने लगा, हाँ तो आदमी राजस्थान से भाग के वो श्याम पुनिया अपने 2 साथियों के साथ कोल्हापुर में छिपा हुआ था। ओके 2020 की बात है। तो कोल्हापुर जब के जब सीनियर, जब मुंबई महाराष्ट्र में लॉरेंस बिश्नोई को के बड़ा नाम नहीं था नहीं, लेकिन तभी 2020 में भी इतना, उसने अपने लोगों की ठहर बना के रखी थी उधर। जी जी। तो 2020 में वो श्याम पुनिया अपने दो लोगों के साथ कोल्हापुर में आके रुका था। हाँ अब इस बात की जानकारी वहां के सीनियर इंस्पेक्टर थे तानाजी सावंत, हाँ उनको मिली। तो उन्होंने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। तो जो नेशनल हाईवे नंबर 4 है कोल्हापुर बेलगांव का,
वहां पे किनी टोल प्लाजा है, तो किनी टोल प्लाजा के पास इनकी गाड़ी को रोका गया, तो ओके। वो श्याम पुनिया और उसके साथियों ने पुलिस के ऊपर 10-12 राउंड फायर किए। ओ माय गॉड। तो पुलिस की तरफ से जो फायरिंग हुई उसमें उसके 2 साथी घायल इंजर्ड हुए और तीनों को भी बाद में अरेस्ट कर लिया गया। ओके। ये 2020 की बात हो गई। और उसके बाद सबसे लेटेस्ट 2022 में कोल्हापुर में जो हरियाणा का पपला गुर्जर गैंग है, हाँ हाँ। उसके आदमी 2 बार अरेस्ट हुए 2022 में ही। ओके। मतलब कोल्हापुर पुराने टाइम से इन लोगों का अड्डा बनते आया है छिपने का। ओके। ना ऐसी अब बात है। अभी भी हमने देखा जो ये सलमान खान केस में भी जो मेन अक्यूज्ड है जिसने सब ऑर्गेनाइज किया वो जी, पूना का था। तो तोरसकर, क्या नाम उसका नाम? संतोष संतोष जाधव। संतोष तोरसकर क्या नाम था उसका? शायद तोरसकर शायद कोई ऐसे उसका नाम है। कोई पूना के दो भाई है, एक को पकड़े, एक अभी तक वांटेड है। तो एक सौरभ महाकाल नाम था उसका। नहीं, महाकाल तो पहले पकड़ा था इसमें सिद्धू मूसेवाला केस में। अभी हाँ हाँ, अभी इसके केस में जो दो भाई हैं महाराष्ट्रियन लड़के पूना के, जो वो वो कबाड़ सलमान के करने घर का। पे फायरिंग हुई थी उसमें। हाँ, उसमें एक भाई पकड़ा हुआ और दूसरा मतलब ये पूना कोल्हापुर ये बेल्ट जो है ये काफी पॉपुलर रही है, क्योंकि बाहर के लोग वहाँ इजीली में गलत हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, वर्कर बाहर के जाते हैं जी यूपी के, बिहार के, तो उनमें कहीं ना कहीं चिपके रह जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जी जी तो ये कारण एक हो सकता है। जी। और साथ में कोल्हापुर वैसे भी ये सट्टे का बहुत बड़ा अड्डा रहा है शुरू से। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अड्डा सट्टा जो है कोल्हापुर में खेला जाता था बड़ा। जी सही बात है, बहुत ये बार भी न्यूज आती भी है सट्टे की। हाँ, 2 नंबर का पैसा बहुत है वहाँ लोगों के पास। मेरे ख्याल से ना सर, ये कोल्हापुर में ये अंडरवर्ल्ड के लिए जो पनाह लेते हैं ना, हाँ जी। इसका एक रीजन ये भी है कि कोल्हापुर से बाहर दूसरी स्टेट में जाना भी आसान है इनके लिए। हाँ बेलगांव हो गया कर्नाटका इस साइड में। हाँ, उधर जैसे जैसे गोवा हो गया। हाँ जैसे जैसे सुरेश मंचेकर ऑपरेट करता था। हाँ हाँ ये भी बात है। हाँ, कर्नाटका हुआ, गोवा भी जा सकते हो वहीं से आप। जी जी गोवा निकल जाते हो, गोवा से घूम के फिर वापस सावंतवाड़ी महाराष्ट्र आ सकते हो। तो पुलिस को चक्कर में डालने के लिए बढ़िया जगह है वो। जी जी सही बात है। सो दोस्तों, एक बार फिर आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह की अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से कहानियाँ लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।